नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मंगलवार को जन सुनवाई होती है, लेकिन अब ये जन सुनवाई औपचारिकता मात्र बनी नजर आ रही है। दरअसल अधिकारी मिलते नहीं हैं और अपने मातहत अधिकारियों को फाइल लेने या परेशानी सुनने के लिए भेज दिया जाता है। कई बार ऐसे लोग भी हैं जो सीधे कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात बड़ी मुश्किल हो चली है। कलेक्टर से मिलना तो अब सामान्य आदमी ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी उसमें लाइन में लगे नजर आते हैं, लेकिन मिलना संभव नहीं हो पाता है। इस मामले में कई ऐसे लोग सामने आए जो कि कलेक्टर से मिलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अनुकंपा नियुक्ति के लिए ममता साहू नाम की एक महिला एक बार पहले भी आई थी और दोबारा भी आकर कलेक्ट्रेट चैम्बर के सामने बैठकर रोती रही। उसके अनुकंपा नियुक्ति वाले मामले में डीपीसी ने भी ये बात सुनी, लेकिन पहली महिला को फटकारा। बाद में कैमरे देखकर उन्होंने कहा कि पति की जगह पर महिला अपनी नियुक्ति चाहती है, जो कि नियमानुसार संभव नहीं है। गरीब ननकी तो सुनो कम से कम तो। अभी कब से भटक रही वैसे आप? मैं 1.5 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तक नहीं सुन रहा। क्या करें? हमारा तो कुछ करवा के दो। 1.5 महीना तो बहुत परेशान है। हमें 1.5 महीना हो गया तो बहुत परेशान है सर। अब तुम समझे गए तो कुछ नहीं बनते यार। अब 1.5 महीना तो बहुत ही परेशान ना को करना ना को सहारे। हमें 1.5 महीना होगा सर आतो किससे मिलने के लिए? कलेक्टर साहब से। किस लिए आती हूँ, क्या कहा? अनुकंपा नियुक्ति के लिए। सर मेरे पति खत्म हो गया 18 जनवरी को, इसलिए मैं फिर रही हूँ। मेरे एक लड़का है, कोई है नहीं है सर। 1.5 महीना हो गया हमको। 22 जनवरी से फिर रहे सर हम। सर आदेश भी आ गए, भोपाल से आ गए, यहाँ से पहुँच गए, लेकिन संध्या मैडम नहीं कर रही। वार्डन वो क्या बोलती हैं? वो कहती है हमको तो कलेक्टर से लिखवा के ले आओ तब करेंगे, हम नहीं तो नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब के यहाँ आते से उन्होंने डीपीसी से बोला था कि 4 दिन में इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दो, तो डीपीसी ने कुछ नहीं किया सर हमारा। उनके पास जा रहा पैसा लेके आदमी 4-4 लाख से उनकी कर भी तैयार है। हमको है हमारे ये लड़का हुआ है सर, हम 1 रुपया हम परेशान है। आज हम शनिवार हम बैठे, शुक्रवार हम बैठे रहे सर 6 बजे तक बैठे रहे, और शनिवार भी हम बैठे रहे हम 6 बजे तक। साहब आई नहीं है। साहब मिलती हैं कि नहीं? एक बार बस मिले थे, तो उन्होंने डीपीसी से बोल दिया था, तो डीपीसी ने कुछ नहीं किया सर। इस प्रकरण को मैंने देखा है और प्रकरण संज्ञान में आया है, और इस संबंध में मैंने पूरी मानवीयता और नियम निर्देश के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रयास किया है। संबंधित महिला जो है केवल जो है ये कह रही है कि मुझे उसी जगह पर, अपने पति की ही जगह पर केवल चाहिए है और कहीं जाने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब के सामने भी इस संबंध में जो है माननीय एसडीएम बड़ा मलहरा ने भी जो है उनको समझाइश दी थी, लेकिन किसी भी तरह से वो और कहीं पर करने को तैयार नहीं है। स्वयं वो अभी रसोइया के पद पे है। इनकी सास भी वहीं पर जो है हॉस्टल में रसोइया के पद पे है। इनको ऐसा भी कहा गया कि आप की जगह, अपनी जगह पर आप सास को कर दें और सास की जगह पर आप हो जाएं, लेकिन वो महिला तैयार नहीं है। फिर भी हम मानवीय दृष्टिकोण में जो भी व्यवस्था बन सक रही है, वर्तमान में अभी वो रसोइया के पद पे कार्यरत है। वो केवल अनुकंपा नियुक्ति और फुल वेतनमान की मांग कर रही है, जो नियम संगत ना होने के कारण ये जो है इसमें बात आ रही है। जो भी नियम निर्देशानुसार जो है कार्रवाई की जा सकेगी, भरसक प्रयास किया जाएगा और करने का प्रयास कर। इसके अलावा दरगुआ से आए हुए गोरेलाल ने अपनी व्यथा बताई कि उसके 40 साल से उसकी जमीन पर कब्जा है। कई अधिकारी आए और चले गए, लेकिन उसकी परेशानी जस का तस है। कलेक्टर से मिलना चाहता है, लेकिन उसकी मुलाकात संभव नहीं हो पाई। समस्या है, 40 वर्ष हो गए जमीन को कब्जा किए। यहाँ से भोपाल से यहाँ बड़ा मलहरा तहसील, कभी बिजावर, कभी बक्सवा,
कोई सुनता नहीं, हमें ऑफिस में से तहसील स्तर पे तो हटा देते हैं। 4 दिन हो गए यहाँ पे। कल फाइलें यहाँ छतरपुर में कल फाइलें चल रही थी ऑफिस की, शाम हो गई थी, शाम को आया तो चला गया था वापस। अब आज फिर आया तो कलेक्टर नहीं मिलते क्या? अभी नहीं मिली। पूरा दिलवाड़ा से आई हुई सिया प्यारी का पट्टे का मामला था, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई और उसका मसला जस का तस है। हम 10 बजे आ गए थे। हम कहाँ? यहीं द्वारे गेट पर बैठे रहे। साहब बोले कि चले गए मीटिंग में। हाँ, किस लिए आई थी आप? क्या काम? ये पट्टा के लिए आए थे। आबादी के पट्टा में कोई सुनाई नहीं है। मेरा सारा पट्टा आज मकान खुद रही है इमनी। कितनी बार यहाँ पर आ चुकी हो आप? 2 बार आ चुकी हैं। किससे मिलना चाहती हैं? हम कलेक्टर से मिलना चाहते हैं। हमारे वर्धन की गाड़ी रखी राजनगर में 2 महीना से 1.5 महीना से हम फिर रहे, परेशान हो। कलेक्टर साहब से हम बोल रहे तो साहब कह दी कि हाँ कल हो जाएगा तुम्हारा काम, कल हो जाएगा तुम्हारा काम। तो हम दिन भर तय बैठा भूखे प्यास ही। हाँ, कलेक्टर चैम्बर के सामने हम बैठा थे और साहब आज 15 दिन हो गए, साहब कोई सुना नहीं हो रही। और हम बोला सुबह कह दी हाँ कल हो जाएगा तुम्हारा काम, कल हो जाए। दिन भर तय बैठे भूखे। साहब मिलते भी नहीं है? साहब मिले थे तो फिर भी सुनत नहीं है। पट्ट अपने क्वार्टर में बड़े जात फाटा कुन्ना बंद कर लो। हम जे बैठे थे दूरी में। सो हमको साहब परेशानी मोड़ी की हमारी शादी है, शादी के लाने हमने बोली थी साहब हमको उर्दा रखे, हम क्या करें। तो फिर हमने ज़मीन गाने रखे साहब, शादी करी मोड़ी की। ऐसे हम परेशान हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। ऐसे कई मसले हैं जिनको लेकर लोग कलेक्टर मोहित बुंदल से मिलना चाहते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब आमतौर पर लोगों से नहीं मिलते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब उनसे ये बात पूछी गई तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री के स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एक प्रोग्राम की लॉन्चिंग के चलते वे उसमें व्यस्त रहे। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि कलेक्टर महोदय की व्यस्तताएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसके पहले भी और अधिकारी आते रहे हैं और वे बाकायदा समय देते रहे हैं। लेकिन अभी कुछ महीनों से लगातार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जिसमें सामान्य जनमानस कलेक्टर से नहीं मिल पा रहा है। था और समस्या का समाधान आज भी नहीं हुआ। नहीं, उसके समाधान करने के लिए मैंने फाइल भेज दी और वो मैं 2-4 दिन पुरानी ही बात है, कुछ समय दें उसका समाधान हो जाए। सर, जन लोगों से क्यों नहीं मिल पाते हैं आप, क्या वजह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जन लोगों से नहीं मिलता। मैं रोज़ कम से कम 250-300 लोगों से मिलता हूँ। आज की जन सुनवाई में भी नहीं है? आज की जन सुनवाई के अंदर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लॉन्च था और उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। उसका नेशन वाइड लॉन्च था, इसमें पीएम एड्रेस करने थे, तो मुझे उस कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मैंने एडीएम साहब को भेजा था और जन सुनवाई उन्होंने अटेंड करी थी। और क्योंकि वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लॉन्च था तो वो एज कलेक्टर मुझे अपनी प्रेजेंस वहाँ रखनी थी। सर, जनता कहती है जो पीड़ित लोग हैं अपनी समस्या लेके आते हैं कि 4-5 घंटे इंतजार करते हैं, उसके बाद भी आप ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दोनों हाफ्स में लोगों से मिलता हूँ। जब मैं ऑफिस आता हूँ तब मिलता हूँ, जब निकलता हूँ तब मिलता हूँ, दोपहर में मिलता हूँ, बीच में ऑफिस जब चल रहा होता है तब मिलता हूँ और मैं लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूँ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सनई की छात्रावास अधीक्षिका हरिओम द्विवेदी पर परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही। कई ऐसे मामले हैं जो लगातार एक के बाद एक उजागर होते जा रहे हैं। एक मामला बाबूलाल जोशी नाम के शख्स ने सामने रखा। उसने बताया कि अधीक्षिका ने मौखिक तौर पर सन 2016 में पेंटिंग के लिए उससे कहा था और उसके बाद फिर चेक ना होने की बात कहकर मामला टाल दिया। बाद में नोटबंदी हो गई, उससे भी मसला उलझा रहा और उसके बाद से लेकर 3 साल गुजर गए, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है। इस मामले भी डीपीसी का कहना है कि जांच के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांच में देरी होने वाले मामले पर उनका कहना था कि वित्त का मामला है, इसलिए जांच में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पेंटिंग कार का भुगतान नहीं किया गया। मैं 2016 से परेशान हूँ। हरिओम द्विवेदी वार्डन के मौखिक आदेशानुसार मैंने पूरी छात्रावास की पेंटिंग का काम किया। जब पेंटिंग के लिए चेक देने को कहा तो उन्होंने बताया कि अभी चेकें आई नहीं हैं, ख़त्म हो गई हैं और चेक में बम्बई से आना है, चेक बुक आने के बाद आपका भुगतान किया जाएगा। इस तरह उन्होंने 4-5 माह टाल दिए। इसके बाद नोटबंदी हो गई, फिर उन्होंने कहा चेकें नहीं आई हैं। जब मैंने उनसे कहा कि बहन जी हमारा पैसा दे दो, हमें बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा हमें धमकी दे रहे हो। हमने कहा आपकी हम शिकायत करें कलेक्टर के पास। उन्होंने कहा तुम्हारी कलेक्टर के पास आप शिकायत कराओ, हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है, हमारा संरक्षक बहुत बड़ा है। मैंने कलेक्टर के पास आवेदन किया, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।
इसके बाद CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की, जो आज भी चल रही है। तो जो शिकायतकर्ता आए थे वो उन्हीं के दलाल आए थे, धर्मेंद्र सोनी। उन्होंने कितने रुपए तुम्हारे मिलने? मेरे 9,800 रुपया मिलना थे। मैंने उसी समय संरक्षण लगता है? बिल दे दिया। किसका संरक्षण है? संरक्षक उनके पास है, सांसद वीरेंद्र खटीक जी का संरक्षण है। इसी वजह से नहीं आपको? इस वजह से वो अपने गांव के प्रत्येक व्यक्ति के साथ मनमानी कर रही हैं। सारा गांव परेशान है उनसे, और इस वजह से लोग उनकी कोई शिकायत नहीं करना चाहते हैं। तो आज कहाँ आपने शिकायत की है? आज मैंने पुनः कलेक्टर के पास शिकायत की है कि नए कलेक्टर साहब आए हुए हैं और शायद मेरी मजबूरी को, मेरे आवेदन को स्वीकार करेंगे और मेरा पैसा दिलाने में प्रयास करेंगे। सटाई अधीक्षिका की जो है मतलब जो भी जांच है, उस जांच के अंतर्गत निश्चित तौर पे जो भी दोषी होगा कार्रवाई मैं करूंगा, और नियम अनुसार जो है जो भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे मैं कदम उठाने के लिए तत्पर रहूँगा। काफ़ी लंबे दिन से जांच चल रही है? नहीं, लंबे दिन से जांच नहीं है। एक्चुअल में जो है अकाउंटेंट वित्त संबंधी मामला था, उसका जो है बारीकी से रिकॉर्ड जो है उसने लिख कर के दिया था कि मेरे जो है इसमें से बालक की तबीयत ख़राब है और मेरी लड़की का कुछ जो है इसमें से प्रॉब्लम थी, इसलिए उसका रिकॉर्ड हमने मंगवा करके जब्त कर लिया है। और ये एक दिन का अवकाश पड़ गया था। निश्चित तौर पे आज 1-2 दिन में मैं कार्रवाई करके जो है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से न्यू कॉलोनी में स्थित मुकरबा के आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ पर जो दरअसल राजनगर विधायक कुंवर विक्रम सिंह के परिजनों के यहाँ पर समाधियां स्थित हैं और इन समाधियों में लोगों ने कब्जा जमाया है। कुंवर विक्रम सिंह के मैनेजर जगदीश सिंह ने बताया कि यहाँ जो पेड़ लगे हुए थे वो काट दिए गए। मौके पर 100 डायल को बुलाया गया तो पता चला कि वहाँ पर एक पेड़ अभी भी कटा हुआ पड़ा है। इसके अलावा लोगों ने दूसरी तरफ से दीवार और दरवाजे बनाकर वहाँ पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। उन मुकदमों के आसपास शौचालय भी बना दिए गए हैं और गंदगी का आलम पसरा हुआ है। यहाँ पे जब आज मेरे को सूचना मिली मकबरा में, तो यहाँ पे पेड़ कटे डरे, कई लेटरिन बाथरूम और यहाँ पे कई अवैध तरह के यहाँ पे कब्जा मिले। मैंने इसलिए 100 नंबर डायल किया। तो 100 नंबर डायल पे हमारे साथ में संजय को भेजा। इसलिए मैं ये प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का आदेश SDM कोर्ट ने कर दिया है, फिर भी यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा है। और मेरे महाराज साहब के पूर्वजनों की यहाँ पे समाधि थी, इसलिए यहाँ की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सटई पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। 32 किलो अवैध गांजा और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर गांव पिपरिया के समीप 28 वर्षीय कुंथेश्वर को गिरफ्तार किया गया, जो कि उड़ीसा का निवासी है। उसके पास से 32 किलो गांजा जब्त किया गया। आरोपी द्वारा पूछताछ में महानंदा और सत्या के नाम भी बताए गए हैं, जिनके पास से वो अवैध गांजा लेकर आ रहा था। एक व्यक्ति है उड़ीसा का रहने वाला, नाम सत्यवान उर्फ माखन, पिता कुंथेश्वर अरुणा है, जाति से कुमार है, उड़ीसा के बॉर्डर एरिया का रहने वाला है। वहाँ से ये गांजा लेकर आया था और मुखबिर की सूचना पर पिपरिया चौराहे पर इसकी कार्रवाई जब्ती की गई है और PSI सोनी के द्वारा ये कार्रवाई को अग्रसर किया गया। अग्रिम विवेचना द्वारा की जा रही है। कुल गांजा 32 किलो 400 ग्राम की जब्ती की गई है इसमें और आज इसे लैब किया जा रहा है। इसके पूछताछ के लिए इसके तार काफ़ी अन्य लोगों से भी जुड़े होने की संभावना है, क्योंकि पूर्ण पूछताछ नहीं हो सकी है। इसलिए आज न्यायालय से निवेदन करके पुलिस रिमांड पर प्राप्त करके इसलिए आज पूछताछ के लिए वापस दिया जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं एक खास और बड़ी खबर। आपको बता दें, हमारे देश में आज भी उस मानसिक तनाव और कुछ ऐसा अगर कहा जाए कि ओछी बुद्धि के व्यक्ति आज भी जीवित हैं। इस खबर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि जहां पर दिव्यांग महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी मेन वजह सामने आई है कि उसकी बेटियों के बाद पुत्र की प्राप्ति ना होना।
तो आइए इस खास खबर के माध्यम से आपको दिखाती हैं कुछ खास ऐसी तस्वीरें और महिला के शब्द कि आखिर क्यों हो रही है वो परेशान, आखिर उनके पति चाहते हैं तो क्या। आपको बता दें ये मामला अनगौर की निवासी मालती का है। मालती का कहना है कि उसकी 2 बेटियों के बाद पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण उसके पति द्वारा लगातार कई वर्षों से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन वाद विवाद की स्थिति होती है। तो वैसे आपको बता दें कि मालती पैर से दिव्यांग है, वहीं पति के द्वारा घर पर भी रहने को मालती व उसकी बेटियों को जगह नहीं दी जा रही है, जिसके कारण बच्चियों को साथ लेकर दर दर भटकने को मालती मजबूर है। वहीं करीब 15 दिनों से वह पैसों की व्यवस्था न होने के कारण वह पति के घर से निकल जाने के बाद उसकी स्थिति दयनीय है। जिसके बाद मंगलवार को जन सुनवाई के माध्यम से पीड़िता ने आवेदन के माध्यम से जिला कलेक्टर के सामने अपनी बातों को रखा। वहीं अपनी समस्याओं के समाधान करवाने के लिए जिला कलेक्टर से आग्रह भी किया गया है। हमें लाका नहीं है, सो हम आदमी परेशान कर रहा है और कार बेकलान है, बेकलान की वजह पर परेशान कर रहा है। उन्हें जब जाती हमारी शादी करवाई थी, हमारा बाप मता ही नहीं कर रहा हो शादी, तो भी कह रहा थी हमें शादी करने हम साथी पैधाए भी। अब लाका 2 बच्ची हो गई हमारी, सुबह कह रहा अब लाका का नहीं है, हम अकेले हैरान हो रहा है। 15 दिन के हम बाहर निकली, 8 दिन बिटिया तक की खबर नहीं लिख रहे, हमारी नहीं ले तो बिटिया तक की खबर तो ले तो हमारी हम का देते सियानी समानी बिटिया की वजह पे हम साथी पे धारिए बताओ। चाहे आप दो हमें खाए सा पानी, चाहे जो को हमें चाहे दे वो आओ, चाहे जो ना तो हमें घर में आउन दो, ना तो सुख मानी के हमें राखो है और नहीं राखने से आप लो। हम आज शिकायत कर भी आए हैं, कल इतने लो हमारी बच्ची हैं वो साधन देवे और हमें साधन देवे। हम ना था कहाँ जी बच्ची हैं लेके बताओ, इतनी सियानी समानी हमारे साथ में कोई नहीं लग रहा, अकेले ले है हम हमारी बच्ची को, हम अकेले फैल रहा है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिठाई। आज की इस खास खबर पर यह खबर है कि कल महर्षि स्कूल का छात्र जब कक्षा 12वीं के पेपर देने के लिए अपने सेंटर में कैरिंग स्कूल गया, उसके बाद जब पेपर खत्म हो गया तो वह घर ना पहुंच करके अपने दोस्त के यहाँ पर पहुंच गया। जिस संबंध की शिकायत गुमशुदगी की सिटी कोतवाली में परिवार के लोगों ने शिक्षकों के साथ पहुंच करके वहां पर शिकायत दर्ज की, लेकिन उसका 24 घंटे तक कोई भी पता नहीं लगा। जिस पर अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता लगाया गया है कि वह दोस्त के यहाँ पर रात्रि में रुक गया था और परिवार के लोगों ने जैसे ही सोशल मीडिया पर और अन्य पेपरों पे जब न्यूज़ को देखा तो उसने देखा कि यह जाकर के बगल में मकान में रुका हुआ था। तो उन लोगों ने परिवार के लोगों को सूचना दी कि आपका गुम हुआ बेटा बगल के मकान में रुका हुआ है। तो तत्काल ही मौके पर परिवार के लोग पहुंचे और उसे मिले। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिठाई। आज खास खबर पर यह खबर है कि एक और शासन प्रशासन जो है किसानों के लिए हित में काम कर रही है, तो वहीं 10 साल पुराना एक मामला सामने आया है जो है कदारी गांव का निवासी भूमनिया अहरवार, जो कि कदारी गांव का रहने वाला है, जो कि राजनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ये कदारी गांव आता है। यह 10 साल से वृद्ध भटक रहा है और उसका कहना है कि कपिल धारा का पैसे आज तक भी उसके खाते में नहीं पहुंचे और कपिल धारा योजना का लाभ उसे नहीं मिला, जिसको लेकर वह दर दर भटक रहा है और कई जगह शिकायत भी कर चुका है। इसके बावजूद भी इधर उधर से भटका दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई उस आवेदन पर नहीं की जा रही है। समस्या है साहब, कपिल धारा का पूरा निर्माण बहुत तो खुद भी गाँव पहले आशा दे रहे कि अफसर लोग है तो आखिर में अब पैसा नहीं मिल रहा, बोले जांच होगी। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? आज 10 साल हो गई साहब। कलेक्टर को दिया है इस संबंध में? कलेक्टर को कई आवेदन दिए, 1000 आवेदन दिए और बस एक एक बार में अब श्रीमान जी का सुनाया, वो कलेक्टर का सुनाओ, SP लो सुनाओ, सब जगह सुनाओ लाओ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की उम्मीद आप जगा सकते हैं। छतरपुर में नए CMO के रूप में अरुण पटेरिया ने कार्यभार संभाल लिया है। छतरपुर नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में अरुण पटेरिया ने कार्यभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में छतरपुर में पेयजल संकट की समस्या से लोगों को बचाने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी और छतरपुर शहर के लोगों को पेयजल समस्या से बचाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शहरी इलाकों में जहां जहां पाइपलाइन नहीं है
उन स्थानों पर जल्द ही पाइपलाइन पहुंचाने की बात भी कही है। तालाबों पर पसरे अतिक्रमण को हटाने के लिए उन्होंने कहा है कि राजस्व विभाग के साथ एक टीम बनाकर तालाबों का सीमांकन कराया जाएगा और इसके अतिक्रमण को हटाया जाएगा। देखिए, अभी समय को देखते हुए हमारी जो प्राथमिकता है वो तो पेयजल की है। किसी भी स्थिति में छतरपुर नगर में, छतरपुर शहर में पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं होने पाएगी। तालाबों में जो अतिक्रमण है उसको अपन राजस्व विभाग से बातचीत करके उनका सीमांकन करवाएंगे। सीमांकन के बाद अगर उनमें अतिक्रमण मिलता है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। जहाँ तक पाइपलाइन बिछाने का सवाल है तो वो जो उसका DPR तैयार हुआ होगा उसको मैं टेक्निकल वालों से बुला के पूछता हूँ कि किस शहर में किस किस जगह पाइपलाइन डलना थी और कहाँ कहाँ डलना बाकी रह गई हैं। एक और समस्या आप लोगों के सामने आप शायद आई होगी, जो पाइपलाइन अभी नई डल रही हैं उनको डालने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करना था, वो बकाया है। उसके ऊपर भी ध्यान है, चूँकि पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत जा रही है उसमें। स्वच्छता में तो आप देख ही रहे हो कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरा हिंदुस्तान सफाई में लगा हुआ है। मैं आज ही आया हूँ। हमें ऑफिस में कम बैठना है, शहर में हम आपसे ज़्यादा मुलाकात करेंगे। शहर हमारा है, हमें मालूम है हमें क्या करना है। अभी आपसे हमें ये जानकारी मिली, मैं सफाई कर्मचारियों को बुलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ उनकी क्या प्रॉब्लम है, सैलरी नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, और ऐसा तो नहीं है कि वेतन ना दिया जाए और उनसे काम लिया जाए, ये नहीं होगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के प्राइवेट स्कूलों में लगातार मनमानी के शिकार हो रहे अभिभावकों को बचाने के लिए शिवसेना की छात्र सेना अब मैदान में आई है। दरअसल प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर स्कूल ये प्रक्रिया अपनाते हैं कि अभिभावकों को बच्चों की किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि और तमाम चीज़ें जो कि स्कूलों में बच्चों को लगती हैं वो एक निश्चित दुकान से बिकवाई जाती हैं, जिसमें मोटा कमीशन स्कूल प्रबंधन कमाता है और इसी कमीशन के चक्कर में अभिभावकों को लूटा जाता है। ऐसे अभिभावकों को बचाने के लिए और स्कूलों की मनमानी को खत्म करने के लिए शिवसेना की छात्र सेना ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर एक मांग पत्र सौंपा है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए। आज हम लोगों ने जो प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ बड़े बड़े स्कूल हैं जो कमीशन खोरी के मामले में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि इनकी किताबें सिर्फ कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही मिलती हैं। टाई बेल्ट बेस्ट तो क्या, ये हर चीज़ में कमीशन खोरी इतनी बढ़ चुकी है कि अभिभावकों को इतना परेशान हो रहे हैं कि किताब जब एक जगह मिलेगी तो उसी रेट पर मिलती है जो रेट दुकानदार देगा। और इसके बाद मई और जून की फ़ीस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है कि मई और जून की फ़ीस बच्चों से ना ली जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा मन मर्जी से मई और जून तक की फ़ीस वसूली जा रही है। आज हम लोगों DO साहब से मिलके आज उनको एक मांग पत्र दे रहे हैं और 7 दिन का समय दे रहे हैं, और 7 दिन के अंदर प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग DO कार्यालय का घेराव करेंगे। और अगर उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता है तो कलेक्टर कलेक्टर महोदय के बाद उच्च शिक्षा मंत्री के यहाँ भी जाकर आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन को वृहद रूप देंगे ताकि छतरपुर सहित संभाग में भी इस तरीके की कमीशन खोरी ना की जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के 2 अलग अलग स्थानों पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। छतरपुर के मां फूला देवी मंदिर में फूला देवी मंदिर समिति और सदगुरु नेत्र अस्पताल चित्रकूट के सहयोग से आयोजित किए गए प्रतिमाह वाले नेत्र परीक्षण शिविर में लगभग 300 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 40 मरीजों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए। इन मरीजों का उपचार चित्रकूट में निःशुल्क किया जाएगा। इसके अलावा शहर के हनुमान टोरिया मंदिर में भी पिछले महीने 26 तारीख को कैंप न लग पाने की स्थिति में कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप के दौरान लोगों को निःशुल्क चश्मों का भी वितरण किया गया। मां फूल देवी बाईपास रोड पर मंदिर पर ये हर बार की बात ही हर 6 तारीख को ये शिविर लगता है और इसमें कम से कम अभी तक 300 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें करीब 40 लोगों का मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित हो गए हैं।
ये आज ही टीम निकल जाएगी करीब 2 बजे यहाँ से, और उनका अगले दिन ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें सदगुरु सेवा समिति द्वारा चित्रकूट की टीम के द्वारा ये कैंप लगाया जाता है, उनके सहयोग से, और हमारे जो समिति माँ फूलदेवी समिति के सहयोग से लगाया जाता है। आज हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर जो 26 जनवरी को कैंप लगा हुआ था और 26 फरवरी को जो शिविर किसी कारणवश नहीं लग पाया था, 2 बच्चों की निर्मम हत्या हो गई थी, तो वहाँ पर बड़ा शोक व्याप्त था चित्रकूट में। इसलिए उन मरीजों को 6 तारीख को बुलाया गया था आज। तो लगभग 150 मरीजों को आज चश्मा दिया गया है और करीब 40 मरीज आज यहाँ नए देखे गए हैं, जिनमें से 20 मरीज़ चित्रकूट जाएंगे, जिनका वहाँ चित्रकूट में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा और उनको सकुशल वापस लाया जाएगा। और अगले अभी ये 26 तारीख आने वाली है, इस तारीख में फिर से ये शिविर लगाया जाएगा। तो जो भी वंचित रह गए हैं वो 26 मार्च को यहाँ हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर आकर अपना नेत्र का परीक्षण करा सकते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सरकार बदल गई है लेकिन विभागों में पसरी भराशाही अब भी कायम है। पेप्टेक संवाददाता सुबोध त्रिपाठी ने छतरपुर के वन विभाग कार्यालय का भ्रमण किया तो यहाँ की कुर्सियां खाली पाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान की अलख जगा रहे हैं, लेकिन जहां तहां इस दफ्तर में थूक के निशान नजर आ रहे हैं। खुद कर्मचारी स्वच्छता अभियान को विफल करने में जुटे हैं। दफ्तर में दोपहर 3 बजे भी सन्नाटा पसरा है और किसी को जनता और सरकार के कामों की फिक्र नहीं है। देखिए सुबोध त्रिपाठी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। विभागों के भ्रमण करने के लिए आज पेप्टेक की टीम पहुंच चुकी है। आज हम पहुंचे हैं वन विभाग कार्यालय, जहां की आपको हकीकत दिखाएंगे। सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस की सरकार आ गई है, लेकिन आज भी अधिकारियों का रवैया सही नहीं हुआ है और अपने वो छुट्टी सी मनाते चल रहे हैं। आपको ये वन विभाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए ये कुर्सी रखी हुई है, लेकिन इन पर बैठने वाले अधिकारी कर्मचारी नदारद हैं। अभी समय हो चुका है, हम आपको बता दें 3 बज चुके हैं, लंच का समय भी खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी नहीं है। हम और भी कक्षों में चलते हैं, उनकी हकीकत आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये वन विभाग कार्यालय है, यहाँ पर भर्राशाही मची हुई है। सरकार बदल गई है लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों का रवैया नहीं बदल रहा है और ना ही वो ड्यूटी समय पर कर रहे हैं। आप देखिए ये एक चैम्बर है जहां पर भी कुर्सियां खाली डली हुई हैं। इसके आगे का कक्ष भी हम आपको दिखाएंगे। ये पूरी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वन विभाग कार्यालय की हैं। यहाँ पर स्वच्छता अभियान की भी पोल खोलती नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर किस तरह से गुटखा थूका जाता है और ये साफ मोदी जी के स्वच्छ अभियान की पोल खोलता नजर आ रहा है। विभागों में जगह जगह पर तो जुर्माना के स्लोगन लिखे रहते हैं कि जुर्माना किया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे के सामने, ये देखिए आप, ये कक्ष है, ये राजस्व शाखा है। यहाँ पर राजस्व शाखा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, ये एक लिपिक जी के इधर पर बैठने की व्यवस्था है, इधर पर भी कुर्सी खाली डली हुई है। सिर्फ एक जन ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसी ही हम पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये है वन विभाग कार्यालय की हकीकत। यहाँ पर किस तरह से अधिकारी कर्मचारी नदारद रहते हैं, अपने काम पर नहीं आते हैं या कह लिया जाए कि छुट्टी मारते रहते हैं। सुबोध त्रिपाठी, पेप्टेक टाइम, छतरपुर। खबर दिन भर में आप देख रहे थे। दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार देखने के लिए बने रहिए पेप्टेक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।